हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 को। एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित एक वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सोल्व कर लिया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 1/4, -1। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें हमें दिया गया है ये जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हमारा शून्यांकों का योग है और दूसरी संख्या क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। हमें इससे क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलिए पहला पार्ट मैं नोट कर लेता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने नोट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो है आपको बता देने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जब हमें दो शून्यक दिए हों या फिर शून्यांकों का योग दिया हो तो उसके लिए एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद हमें निकालने के लिए एक सूत्र है या व्यंजक बोल सकते हैं, वो है x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। यानी जब हमें शून्यांकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो या फिर शून्यक भी अगर दिए हों तो हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना होता है। तो सूत्र क्या है, x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। आप इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे द्विघात बहुपद बनाने के लिए कहा जाए तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, हमें दिया है कि मूलों का योग, हमें क्या दिया है, मूलों का योग। और मूलों के योग को हम क्या लिखते हैं, एल्फ़ा प्लस बीटा। मूल क्या दो या शून्यक, बात एक ही है। तो मूलों का योग हमें दिया है 1/4 और मूलों का गुणनफल क्या दिया है हमें, मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल को हम काय से लिखते हैं, एल्फ़ा इंटू बीटा से। तो एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमको क्या दिया है, एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1, क्योंकि हमसे पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/4 मूलों का योगफल है और -1 क्या है, गुणनफल है। तो हमें इसका शून्य बहुपद बनाएंगे तो क्या होगा, हम इसमें मान रखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के एल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर x² ऐसे ही रहेगा, माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया है 1/4, तो यहाँ रखेंगे 1/4 और इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास है -1, -1। अब हम यहाँ पर इसके बटे में एक मान लेंगे, इसके भी बटे में एक मान लेंगे और यहाँ पे हमारा इस प्रकार एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। तो इसका एलसीएम हम लेंगे 4। अब यहाँ से हम 1 का भाग देंगे 4 में। एलसीएम आप, अगर आपसे एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको एलसीएम पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा और 4 की गुणा करेंगे हम x² से, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, अब यहाँ से 4 में 4 का भाग देंगे एक बार और 1 की गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 को हम भाग देंगे 4 से, 4 को, तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और 4 की गुणा जब हम माइनस के 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4। और ये जो 4 है बराबर में होता है 0, यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, यहाँ बराबर 0 है तो बराबर 0 बराबर 0 और बराबर 0 मान लें, तो यहाँ से ये 4 कहाँ जाएगा, ये 0 में चला जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो द्विघात बहुपद है वो क्या आएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड को सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है √2, 1/3, यानी √2, 1/3। हमें इसका जो है
द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड था उसको नोट कर लिया है, जो कि है √2, 1/3। हमें इससे द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लगा लेंगे हम 0। वैसे हम 0 तो लगाते हैं किसमें? द्विघात समीकरण में, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो बटे में दिया हुआ है इसकी वजह से हम यहाँ पर 0 लगा रहे हैं, क्योंकि ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा? 0 के उधर पहुँच जाएगा, और हमें जो बटे में मान प्राप्त हो रहे हैं ये नहीं होंगे, तो इसलिए हम 0 लगा रहे हैं। तो यहाँ पे x² ऐसे ही रहेगा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2। एल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, मूलों का योग हमें दिया हुआ है √2, और इंटू में क्या है? x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें दिया हुआ है 1/3 बराबर 0। आप चाहें तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप इसका बटे में 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 3, और ये हो जाएगा 1 तिया 3, और 3 की गुणा x² से 3x² माइनस 1 से 3 को काटेंगे 3 बार, और 3 की गुणा √2 से करेंगे तो 3√2x प्लस 3 से 3 एक बार जाएगा, और 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 बराबर 0। तो अब इस 0 के बटे में 1 मानेंगे और इसकी गुणा करेंगे तिरछी, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार ये जो बहुपद था हमने ये भी प्राप्त कर लिया है। तो अब चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट थर्ड है ये है 0,5। तो 0,5 मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये आप स्वयं करेंगे। ये बहुत आसान और इजी हैं, इसको आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड और 4, 5 जो है आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने जो है नोट कर लिया है, और ये हमें दे रखा है 0,5। तो हमें इसके बहुपद को ज्ञात करना है। तो ये हमारा मूलों का योग है और ये गुणनफल है। तो सूत्र लगाएंगे x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं है, तो हमने बराबर में 0 भी नहीं लगाया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मान रखेंगे x² माइनस, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0, तो 0 गुणा x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। तो ये 0 की गुणा जब हम x से करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा ख़त्म, यानी 0 बन जाएगा। और 0 किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ तो 0 की कोई वैल्यू नहीं ऐड होती। तो यहाँ पर आ जाएगा x², और ये 0 यानी मतलब ये टर्म हमारी पूरी गायब हो जाएगी, 0 बन जाएगी, और ये बचेगा हमारे पास प्लस का √5। तो इस प्रकार ये जो शून्यक था हमने इसको भी निकाल लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड को भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट 5 को। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 5 है हमारा माइनस के 1/4 और प्लस का 1/4, यानी माइनस के 1/4 और 1/4। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? माइनस के 1/4 और प्लस का 1/4। दूसरे का पार्ट 5 माइनस के 1/4, 1/4। तो सूत्र लगाएंगे हम मूलों का योग या शून्यांकों का योग क्या होता है? x², यहाँ पर x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² ऐसे ही रहने देंगे, माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस के 1/4 है, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/4x, और प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है? एल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। तो यहाँ पर ये हमने जो बहुपद था ये प्राप्त कर लिया, और आप चाहें तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम 4 लेकर के, और बराबर में 0 मान लेंगे, तो जिससे ये जो बटे वाला 4 है ये उधर पहुँच जाएगा। तो चलिए हमने जो एक्सरसाइज 2.2 थी उसको पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर वीडियो अवश्य बना के अपलोड करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।